सौंपा है। और इस वक्त आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि सबसे बाएं से प्रिंस राज हैं, उसके बाद पशुपति पारस हैं, चंदन सिंह है और ओम बिरला के ठीक बगल में वीना देवी और महबूब अली कैसर हैं। तो ये 5 सांसद है जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी, जिनके पास सबसे पहले वो तस्वीर पहुंची है और उस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि लोजपा में औपचारिक रूप से टूट का ऐलान भी कर दिया गया है। और ये उसके बाद पशुपति कुमार पारस के बारे में हो रही है कि संसदीय दल के अध्यक्ष के साथ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे लोजपा के, माइनस चिराग पासवान, तमाम एलजेपी के सांसद एक साथ पहुंच गए हैं। तो देखिए, एक बात लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी, न्यूज 18 लगातार जिस खबर को दिखा रहा था, उस खबर की पूरी तरीके से पुष्टि हो गई है। बस औपचारिकता है जिसकी जानकारी कुछ देर के बाद भी मिल जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पत्र भी हम लोग को मिले, जो पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है लोजपा की तरफ से, पशुपति कुमार पारस ने सौंपा है। तो हमारी कोशिश होगी कि उस पत्र को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि उसमें क्या कुछ मांग किया गया है और क्या कुछ लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद उनसे डिमांड किया गया। जी बिल्कुल आनंद, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, वो जो पत्र है वो भी हम दिखाएंगे और सबसे पहले दिखाएंगे। और ये विश्वास लगातार न्यूज 18 पर उनके दर्शक भी करते हैं, क्योंकि हर तस्वीर, हर जानकारी पहले हम दिखाते भी हैं और उस जानकारी की पुष्टि भी करते हैं। हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, सबसे पहले हमने 5 सांसदों के मिलने की तस्वीर लोकसभा अध्यक्ष के साथ दिखाई। उसके पहले एलजेपी के तरफ से खुद पशुपति कुमार पारस ने इस टूट की, इस बगावत की सबसे पहले पुष्टि न्यूज 18 पर की। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर अब इसकी औपचारिक घोषणा कब की जाएगी, क्योंकि अब चिराग पासवान मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। तो क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है या जो तय समय चल रहा था सब कुछ उसी पर होगा? देखिए, चिराग पासवान के यहाँ पर पहुँचने के पहले, पशुपति पारस के घर पर पहुँचने के थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पशुपति पारस अपने घर से निकल गए थे। जो सूत्र बता रहे थे उसके मुताबिक उनको लोकसभा स्पीकर से पहले मिलना था। और कल रात जो मुलाकात हुई थी, कल रात मुलाकात करने के बाद इन लोगों ने अपना पत्र लिखा दिया था लोकसभा स्पीकर को, और उसमें कहा था कि हम 5 सांसद मिलकर के पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन रहे हैं। तो इस बाबत कल मुलाकात हुई थी। आज जो मुलाकात होनी थी, उस मुलाकात में इस पर अप्रूवल मिलना था लोकसभा स्पीकर के, जो एलजेपी के सूत्र पारस खेमे के जो लोग बता रहे थे उसके मुताबिक। उसके बाद चुनाव आयोग में उनको जाना था और चुनाव आयोग में जाकर के फिर वापस आना था अपने इसी घर पे, जो 18 राजेंद्र प्रसाद रोड जो निवास है पशुपति पारस का, वहां पर पहुंचना था। और इसी आवास पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था सभी 5 सांसदों के साथ में, जिसमें अपनी रणनीति का खुलासा करना था। हालांकि सुबह सुबह न्यूज 18 से बात किया, पशुपति पारस ने अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन ये पूरा इस तरह का क्रमवार सब कुछ होना था जैसा बताया गया था कि 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसके पहले ही जब पशुपति पारस यहाँ घर से निकले हैं लोकसभा स्पीकर के यहाँ जाने के लिए, उसके थोड़ी ही देर बाद आकर के चिराग पासवान यहाँ पर घर उनके आके बैठे हुए हैं। आधे घंटे से करीब 15 मिनट गेट के बाहर खड़े रहे और जब गेट खुला तो कैंपस के भीतर 15 मिनट तक खड़े रहे। उसके बाद यहाँ पर चिराग पासवान को एंट्री मिली है। अब घर में अंदर जा करके इसी ये गेट जो खुला मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस गेट खुलने के बाद चिराग पासवान की एंट्री हुई है और इसी गेट के अंदर यहाँ पर जाकर के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं पशुपति पारस का। तो चिराग पासवान के आने के बाद निश्चित रूप से एक बातचीत होगी पारस से, और उसके बाद बात करने के बाद क्या बीच का फॉर्मूला चिराग पासवान कुछ ऑफर करते हैं, क्या अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या सरेंडर कर देते हैं, और कुछ इस तरह की बात, इस तरह का प्रस्ताव सामने रखेंगे जिससे पार्टी के भीतर सुलह हो जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान अध्यक्ष का पद छोड़ने को राजी हो जाए और कहें कि हम सबों में बड़ी जो है परिवार के भीतर मां रीना पासवान, उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन पशुपति पारस जब घर पर आए तब तो बात बने, इसके पहले पशुपति पारस ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी कर ली है। अगर चुनाव आयोग भी जाते हैं और वापस 5 सांसद साथ में आते हैं तो वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगा और चिराग पासवान के लिए काफी मुश्किल होगी उन 5 सांसदों को मनाने की, क्योंकि इस बार चाचा और चचेरे भाई प्रिंस राज और पशुपति पारस दोनों ही नाराज हैं और दोनों के ही नेतृत्व में देखा जाए तो 5 के 5 सांसद अलग हो गए हैं। इसलिए चिराग पासवान के लिए अभी मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब जब चिराग पासवान के परिवार में, रामविलास पासवान के परिवार में इस तरह से झगड़ा हुआ, खासतौर से चिराग पासवान की जब एंट्री हुई राजनीति में, उनको सीधे एलजेपी संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उस वक्त भी पार्टी के भीतर नाराजगी थी, परिवार के भीतर नाराजगी थी। रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस दोनों नाराज थे, लेकिन उस वक्त मना लिया गया चूंकि रामविलास
पासवान जिंदा थे, वो सबको समझा बुझाकर एक साथ बैठा करके बात उन्होंने बना ली, एक तरह से सहमति बन गई। बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया चिराग पासवान को, उस समय भी नाराजगी थी, और खासतौर से चिराग पासवान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस वक्त पशुपति पारस बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे ले ली गई, उनको दलित सेना का अध्यक्ष बनाया गया और पशुपति पारस के बजाय वहां पर प्रिंस राज को प्रदेश की कमान सौंपी गई। तो उस वक्त भी देखा जाए तो काफी नाराजगी थी अंदर खाने, लेकिन नाराजगी खुलकर सामने नहीं आती थी, आती भी थी तो परिवार के भीतर मिलजुल कर उसको सुलझा लिया जाता था। लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ चुकी है। पशुपति पारस ने डिसाइड कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है और इस बार चिराग पासवान को साइड करके आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान एक तरफ घर के भीतर उनका इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पशुपति पारस अपने 5 सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर के यहाँ जाते हैं, चुनाव आयोग में जाते हैं, अलग से मीटिंग कर रहे हैं और घर पर खुद मौजूद नहीं है। अपने आप में ये कहानी बयां करती है कि चिराग पासवान इस समय कितने मजबूर हैं, और मजबूर जो है उसका आलम यह है, मजबूरी का आलम, कि गेट के बाहर अपने ही चाचा के घर के बाहर आते हैं, 15 मिनट गेट के बाहर खड़े होते हैं, 15 मिनट कैंपस के भीतर खड़े होते हैं। आधे घंटे के इंतजार के बाद उन्हें एंट्री मिली है, लेकिन बिल्कुल आधे घंटे के इंतजार के बाद से एंट्री मिली है, और इस एंट्री के बाद से अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी में क्या इनको एक बार फिर